बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसका आज हम एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है वो इजीली मेरी प्लेलिस्ट से देखकर बआसानी कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन पूरी अरेंजमेंट के साथ मौजूद हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। जस्ट टू कट द बोर्ड। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा जा रहा है फैक्टराइज। यहाँ भी हमें फैक्टर्स ही बनाने हैं और जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि ये मेरे पास टर्म किसके इक्वल है, ए के, और ये मेरे पास टर्म किसके इक्वल है, बी के। ऑलरेडी यहाँ पर अरेंज हुई हुई है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो मुझे होल स्क्वायर इसको बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इजीली यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकती हूँ। ये टर्म मेरे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, जबकि ये वाली टर्म मेरे पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाने जा रही हूँ। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्लास देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास a का होल स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में माइनस साइन है, इसी तरह b का भी होल स्क्वायर मौजूद है। यानी ये पूरी टर्म मेरी किसके इक्वल है, a के, और ये पूरी टर्म b के इक्वल है। और मुझे अपने फॉर्मूले को इस फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, अपने अपने क्वेश्चन को। तो फैक्टर्स की फॉर्म के मुताबिक पहले a है, फिर माइनस बी है, फिर a है, फिर प्लस b है। तो पहले हम ये वाली ब्रैकेट लिख लेते हैं। जहां जहां a होगा वहां ये ब्रैकेट आ जाएगी, जहां b होगा वहां ये ब्रैकेट आ जाएगी। तो लिख लेते हैं, ए की प्लेस में हमारा आएगा अंडर रूट या स्क्वायर रूट ए बी, फिर माइनस साइन है, माइनस साइन लगाया, और फिर बी मेरे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट सी के इक्वल है, ब्रैकेट क्लोज। फिर दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ए है, ए किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ए बी के, फिर बीच में प्लस का साइन है, और बी इक्वल है स्क्वायर रूट सी के। तो क्लास अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर वेरिएबल चेंज है, यानी कि ये ए बी है, ये सी है, ये ए बी है, ये सी, यानी कि आपस में ये ना तो ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और ये मेरे पास देखिए फैक्टर्स की फॉर्म आ चुकी है। तो बस यही मेरा आंसर होगा। यहाँ पर फैक्टर्स की फॉर्म हमें लानी थी। अब आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो देखिए पार्ट 2 में बी मेरे पास देखिए ए का होल स्क्वायर मौजूद है, इसी तरह बी का भी होल स्क्वायर मौजूद है। तो मैं यहाँ भी डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके सामने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी होल स्क्वायर लगा हुआ है, यानी ये पूरी टर्म मेरे पास किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है, ये ए के इक्वल है, और ये पूरी टर्म बी के इक्वल है। तो जहां जहां ए होगा वहां पर ये आ जाएगा, और जहां बी होगा वहां पर ये आ जाएगा। तो पहली ब्रैकेट में क्या लिख लूंगी, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है स्क्वायर रूट 4x माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 9y, ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकंड ब्रैकेट मेरे पास क्या है, a प्लस बी, ए की प्लेस में आ जाएगा स्क्वायर रूट 4x, फिर प्लस स्क्वायर रूट 9y, ब्रैकेट क्लोज। तो क्लास इसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से चेंज है। तो हम ना तो यहाँ ऐड कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ना ही कुछ कैंसिल हो सकता है। तो बस यही मेरे पास फैक्टर की फॉर्म आ चुकी है। देखिए दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी आ रहा है, और हमें फैक्टर की फॉर्म ही चाहिए। तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 की तरफ आ चुके हैं हम। देख लीजिए पार्ट 3।
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये किसके इक्वल है, ए के, और ये किसके इक्वल है, बी के। तो मैं अपना फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा अप्लाई कर सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे होल स्क्वायर बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी होल स्क्वायर की फॉर्म में मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ अपना फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पहले प्लस की लिख लें बाद में माइनस की लिख लें। तो क्लास यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, ए के, और ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, बी के। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और ये पूरी टर्म बी के इक्वल है। ठीक है, कह दिया मैंने इसको बी। तो अब देखिए, जहां जहां ए है मुझे फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में तो गिवन है हमारा क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मुझे अपना इस फॉर्म में लिखना है फैक्टर की फॉर्म में। तो उसके लिए मैं पहली ब्रैकेट लगाऊंगी ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी। तो जहां जहां ए है वहां ये ब्रैकेट आ जाएगी, जहां बी है वहां ये ब्रैकेट। तो लगा देते हैं, ए की प्लेस में मैं लिखूंगी स्क्वायर रूट वाई जेड, फिर माइनस साइन है, हमने भी लगा दिया माइनस साइन, और फिर मेरा क्या लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर रूट वाई जेड ब्रैकेट क्लोज। ये तो हो गया मेरा a माइनस बी। अब सेकेंड ब्रैकेट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी। तो पहले हम a ब्रैकेट लिखेंगे अपनी ये वाली ब्रैकेट, वाई जेड स्क्वायर रूट वाई जेड, फिर प्लस साइन है, और फिर 1 स्क्वायर रूट वाई जेड। तो क्लास आप देख सकते हैं, इसको एक दफा मैंने माइनस में लिख दिया और एक दफा मैंने प्लस में लिख दिया। और अब ये चूंकि ये फ्रैक्शन में है और ये बगैर फ्रैक्शन में, तो ये एक दूसरे से सॉल्व नहीं हो सकते, इनको हम इसी तरह लिखे रहने देंगे। ये हमारी आ चुकी है फैक्टर्स की फॉर्म। ठीक है, तो बस यही मेरा आंसर होगा। अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा, फोर्थ पार्ट, थोड़ा सा लॉजिकल है, गौर से देखिएगा। अब क्लास अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर और होल स्क्वायर नहीं है, जैसे यहाँ पर मौजूद था हमारे पास होल स्क्वायर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो अब हमें होल स्क्वायर भी बनाना है और इस पर भी कोई फर्क ना पड़े, यानी हमने कुछ ऐसा करना है अपने क्वेश्चन के साथ कि हम होल स्क्वायर भी बना लें इसको, और हमारी इस क्वेश्चन की वैल्यू पर भी कोई फर्क ना पड़े। तो वो कैसे मुमकिन है क्लास, जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर रूट लगा लूं, फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर रूट लगा लूं और इसका होल स्क्वायर कर लूं, तो होगा क्या, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और मुझे अपनी दोबारा से क्वेश्चन की फॉर्म मिल जाएगी ना। यानी कि मेरे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे एक फायदा क्या हुआ कि मुझे फॉर्मूले के मुताबिक फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर मिल गया। ठीक है ना, और अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो स्क्वायर से रूट इजीली कैंसिल हो जाता है, मुझे दोबारा से क्वेश्चन की फॉर्म मिल जाएगी। लेकिन मैं कैंसिल क्यों करूंगी, कैंसिल मुझे नहीं करना, मुझे तो अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे इसकी कौन सी फॉर्म लिखनी है, फैक्टर्स की फॉर्म। सेम इसी तरह से यहां पर भी अगर मैं स्क्वायर रूट लगा दूं, देखिए 1 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है, 1 का तो हम ऐसे लिख देंगे। अगर मैं यहां पर नीचे स्क्वायर रूट लगा दूं और इसका होल स्क्वायर कर दूं, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा और दोबारा से मुझे अपनी क्वेश्चन की टर्म मिल जाएगी। क्योंकि स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, रूट भी कैंसिल हो जाएगा, दोबारा यही टर्म आ जाएगी। लेकिन स्क्वायर लगाने से मुझे फायदा ये हुआ कि मुझे मेरा फॉर्मूला मिल गया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर आ गया। अब मैं यहाँ पर इजीली अपना फॉर्मूला लगा सकती हूँ। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है ए माइनस बी के और ए प्लस बी के। तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद है। ये वाली टर्म मेरी ए है, जबकि ये वाली टर्म मेरी क्या है, बी है।
तो जहां जहां ए है वहां मैं ये वाली ब्रैकेट लगा दूंगी और जहां मेरी बी है वहां मैं ये वाली ब्रैकेट लगा दूंगी। तो लगा देते हैं। फैक्टर की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं हम। ए की प्लेस में मेरे पास ये वाली ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर रूट एक्स जेड टी, फिर माइनस की साइन है और फिर बी की प्लेस में ये वाली ब्रैकेट 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी, ब्रैकेट को क्लोज और फिर सेकंड ब्रैकेट ए के टर्म में मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स जेड टी और फिर प्लस की साइन और फिर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी, इस तरीके से। तो क्लास आप देख सकते हैं मैंने एक दफा इसको माइनस में लिख दिया और एक दफा प्लस में लिख दिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो मेरे पास फॉर्मूला भी अप्लाई हो गया और किस तरीके से हमने इसको लॉजिकली सॉल्व भी कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरे फैक्टर्स आ चुके हैं यहाँ पर, इससे आगे ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, टाइम हम करेंगे। यहाँ पर मेरा आंसर आ चुका है, फैक्टर आ चुके हैं। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारी जो है ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह हम जो है वो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.2। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ, ठीक है ना, और आपको समझ आ रहे हैं फैक्टर्स बनाना इजी हो गया आपके लिए, फॉर्मूला को अप्लाई करना आ गया है, तो फिर क्लास मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और फिर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके मेरी वीडियोस को शेयर करें और मुझे दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।